अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में अक्सर जिल्द पर सुर्ख रंग के दाने बनते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। अक्सर बच्चे सारी सारी रात खारिश करके गुजारते हैं, मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं लेकिन बेहतरी नहीं आती, जिसको हम स्किन एलर्जी कहते हैं या एक्जिमा आम जुबान में कहा जाता है, या इसका साइंटिफिक नेम है एटोपिक डर्माटाइटिस। इसकी क्या वजूहात हैं, इसका क्या इलाज आप घर पे कर सकते हैं और कैसे इससे बचाव मुमकिन है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गोयल। आइए हम बात करते हैं बच्चों में खारिश के हवाले से, यानी एटोपिक डर्माटाइटिस और एक्जिमा के बारे में। एटोपिक डर्माटाइटिस यानी एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिल्द पर सुर्ख रंग के रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि अक्सर चेहरे या गालों पे होते हैं, बाजों पे होते हैं, कमर पे होते हैं, पेट पे होते हैं या टांग के कुछ हिस्सों पर मौजूद हो सकते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा खारिश करते हैं और इतनी खारिश करते हैं कि जिल्द वहाँ से रफ़ होना यानी खुरदरी होना शुरू हो जाती है और अक्सर बहुत थिक हो जाती है, यानी स्किन उधर से बहुत ज़्यादा उसका डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक जेनेटिक्स, अक्सर जेनेटिक्स से मुराद है मौरूसी, यानी अक्सर किसी और बहन भाई को भी होती है, यानी माँ बाप में से किसी एक को खारिश होती है, बच्चे को भी चल रही होती है। इसको कहते हैं मौरूसी कंपोनेंट। और एक होता है एनवायरनमेंट, यानी माहौलियाती तब्दीलियों से या कुछ फूड एलर्जन से भी ये ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर मौसम की तब्दीली, बहुत ज़्यादा खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल, जैसे लाइफबॉय है, रेक्सोना है, सेफगार्ड है, इन तमाम साबुन से जल्द डैमेज होना शुरू हो जाती है, जल्द रफ़ होना शुरू हो जाती है और जल्द बहुत जल्दी ख़राब होती है और जल्द खारिश का अमल शुरू हो सकता है। या फिर डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, अगर डिटर्जेंट्स बाजू पे लगें, जिस्म पे लगें, उससे भी ख़राब हो सकती है। या बाजू का देखा गया है कोई ख़ास किस्म की खुराक खाने के बाद ये बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे एग लेने के बाद, फ़िश लेने के बाद या नट्स लेने के बाद ये बढ़ सकता है। तो ये उसकी दो बुनियादी वजूहत है। मौरूसी कंपोनेंट को तो हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों या खुराक पे हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या। इसका इलाज आसान है, आप घर पे इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये, इसमें कुछ बुनियादी उसूल हैं कि जिल्द को आपने हमेशा हाइड्रेट करके रखना है, यानी मॉइस्चराइज करके रखना है, जिस जिल्द को खुश्क नहीं होने देना। ख़ास तौर पे सर्दियों में जैसे ही जिल्द ड्राई होगी, स्किन ऊपर से ख़राब होगी और रैशेस बढ़ जाएंगे, खारिश कर करके बुरा हाल हो जाएगा। एक तो ये कि जिल्द को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट किससे रखना है? आप कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल दिन में 3 बार लगाएं सारी बॉडी पे, या कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोशन का पूछें तो आप लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोफिल लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है जिल्द के लिए। लुब्रेक्स क्रीम यूज़ कर सकते हैं या सिंपल वैसलीन, जो पेट्रोलियम वैसलीन है, उसको दिन में 2 से 3 बार सारे जिस्म पे लगाएं। ये जिल्द के ऊपर एक लेयरिंग कर देगा, जिल्द की हिफाजत करेगा और बार बार स्किन ड्राई नहीं होगी तो उसमें खारिश यानी इचिंग नहीं होगी और आपका बच्चा इन तमाम मुश्किलात से बच जाएगा। कोशिश करें वो तमाम साबुन जैसे लाइफबॉय, रेक्सोना, सेफगार्ड, इन तमाम से परहेज़ करें। खुशबूदार साबुन मत लगाएं, खुशबूदार लोशन मत लगाएं, ये भी जिल्द को डैमेज करते हैं। अगर आपने सोप यूज़ करना है तो डव सोप यूज़ करें या सिंपल पियर सोप यूज़ करें, जो कि एलर्जी वाली स्किन के लिए ठीक है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार क्रीमें और लोशन बच्चे के जिस्म पे हरगिज़ मत लगाएं। और जैसे ही बच्चे को आप नहलाने के बाद आपने तौलिया यानी टॉवल से लेके बॉडी को रगड़ना नहीं है। कोशिश करें कि वेट बॉडी के ऊपर ही आप कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र, ऑयल या जो मैंने क्रीम्स बताई हैं, लोशन बताएं, वो लगाएं ताकि जिस्म पे रगड़ ना आए। दूसरा ये कि जब भी पानी इस्तेमाल करें तो बहुत गर्म पानी ना इस्तेमाल करें जिल्द के ऊपर, हमेशा ल्यूक वाटर यानी कोसा पानी से बच्चे को नहलाएं। इससे आप जिल्द के ख़राब होने से बच सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि अगर किसी ख़ास किस्म के फूड के बाद आपके बच्चे की एलर्जी बढ़ती है, मिसाल के तौर पे अंडा है, फ़िश है, नट्स है, अगर या कोई और खुराक में चीज़ है, अगर उसके बाद एलर्जी बढ़ जाती है, दाने बढ़ जाते हैं, तो उससे भी परहेज़ करें। सबसे ज़रूरी बात कि बच्चों में कपड़े हमेशा लूज़ पहनाएं, टाइट कपड़े मत पहनाएं जो जिस्म के साथ रगड़ खाएं। कपड़े हमेशा अच्छी तरह साफ़ करके पहनाएं, उनमें कोई भी डिटर्जेंट बाकी ना हो। डिटर्जेंट होगा तो वो जिल्द के साथ रब करेगा, जिल्द का डैमेज मज़ीद बढ़ सकता है। उसके अलावा कोशिश करें कि हमेशा कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन फैब्रिक होता है जो कि जिल्द को रगड़ नहीं लगने देता, फ्रिक्शन नहीं होती और जिल्द के लिए फ्रेंडली होता है। वूल के कपड़े नीचे से हरगिज़ मत बनाएं। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप नीचे कॉटन और ऊपर वूल की लेयर, लेकिन वूल की लेयर इस तरह हो कि कहीं भी जिल्द के साथ इन कॉन्टेक्ट ना हो। जैसे कुछ बच्चों की गर्दन में यहाँ रैशेस बन जाते हैं वूल की वजह से, तो हाई नेक्स की वजह से, तो ये चीज़ें अवॉइड करें। कोशिश करें कि जब
اس کا فلیئر آئے، کیونکہ یہ بیماری کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم، کبھی زیادہ کبھی کم، جب فلیئر آئے تو الرجی کی دوائی گھر پہ مل جاتی ہے، جیسے ٹی ڈے ریجکس ہے، وہ آپ گھر پہ استعمال کر سکتے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹیرائڈز والی کریم یا کچھ اور کریمز آتی ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسٹیرائڈز والی کریم ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں، خود سے استعمال مت کریں، کیونکہ زیادہ عرصہ یہ استعمال نہیں کرنی ہوتی۔ کچھ عرصے تک یہ فائدہ دیتی ہیں، لیکن زیادہ عرصے تک پھر یہ مزید نقصان جسم کو دے سکتی ہیں۔ تو کچھ عرصے کے لیے آپ کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ کو اسٹیرائڈز والی کریم دے، لیکن کچھ ہفتوں سے زیادہ اس کو ہرگز استعمال مت کریں۔ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ایٹوپک ڈرماٹائٹس، جلد کی خارش یا ایگزیما، یہ کم زیادہ ہو سکتا ہے بچوں میں، کبھی ایک دم فلیئر آئے گا موسمی تبدیلی کے ساتھ اور کبھی یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یہ بار بار ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر بچے وقت کے ساتھ اس سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی ان کے ریشز ہونا بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن میں یہ پھر ساری عمر اور ایڈلٹس میں بھی چلتا ہے۔ ہر بچے کا ٹریٹمنٹ پلان، ہر بچے کی بیماری دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہر بچے کے لیے جو لائن آف مینجمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو دوسرے بچے سے، تو اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر کو فالو کریں۔ امید ہے یہ تمام معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کوشش کریں کہ جلد کو جتنا موئسچرائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور ٹریگر سے بچا سکتے ہیں وہ بچائیں۔ یہ تھا ایٹوپک ڈرماٹائٹس، ایگزیما، جلد کی خارش کا علاج۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔